नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सत्ता में बैठे लोगों के निशाने पर महात्मा गांधी, नेहरू के बाद अब श्रीमती इंदिरा गांधी आ गई हैं। जिस तरह से नेहरू गांधी की विरासत को, उनकी पहचान को, उनकी धरोहरों को मिटाने की कोशिश पिछले कई सालों से चल रही थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब सरकार इंदिरा गांधी से संबंधित ऐतिहासिक विरासतों को, उनकी स्मृतियों को मिटाने पर आमादा है। हम सब जानते हैं कि अमर जवान ज्योति को जिस तरह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलीन किया गया, उसके पीछे मंशा क्या थी, क्योंकि अमर जवान ज्योति बांग्लादेश युद्ध के स्मारक के रूप में 50 साल से प्रज्वलित हो रही थी। अब जो नया मामला आया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसी बांग्लादेश युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में भारत की वायुसेना ने एक सोवेनियर, एक ब्रोशर छापा है। स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में इस पत्रिका में, इस ब्रोशर में जो तस्वीरें छपी हैं, आपको जानकर हैरानी होगी। उसमें से, उन तस्वीरों में से पूरी कोशिश करके श्रीमती इंदिरा गांधी और तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम की तस्वीरों को काट दिया गया है, क्रॉप करके प्रकाशित किया गया है। जी हाँ, और यह सब हुआ एयरफोर्स की पत्रिका में, बाकायदा। इंडियन एयरफोर्स का एक एमसीसी है, मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर, उसके कॉन्क्लेव में पिछले दिनों ये ब्रोशर जारी हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जारी किया है। इस ब्रोशर का नाम है लक्ष्यान्विति और इसमें उपशीर्षक है 1971 इंडो पाक वार, यानी भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूरा होने पर यह ब्रोशर जारी किया गया है। तो पहले इसके मुख्य पृष्ठ को देख लीजिए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मुख्य पृष्ठ पर शीर्षक के बाद 4 परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीरें हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। जब आप अंदर इस ब्रोशर को देखते हैं तो भारत पाकिस्तान युद्ध की विजय के बाद उससे संबंधित जो तस्वीरें हैं, उनमें एक तस्वीर जो हम सब ने बचपन से आज तक देखते आए हैं, हम सब, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी तीनों सेनाओं के मुखिया से शेक हैंड कर रही हैं, उनसे हाथ मिला रही हैं। उस तस्वीर में सैम मानेकशॉ, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ हैं, एयर चीफ मार्शल पीसी लाल हैं और तीसरे हैं एडमिरल एसएम नंदा। ये तस्वीर हम लोग बचपन से देखते आए हैं, लेकिन इस ब्रोशर में, वायुसेना के इस ब्रोशर में, उस तस्वीर में से इंदिरा गांधी को काट दिया गया है, क्रॉप करके। उस फोटो में आप देखेंगे कि, देखिए स्क्रीन पर वो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। फोटो में साफ दिख रहा है कि ये तीनों सेना नायक, तीनों सेनाओं के मुखिया किसी से मुखातिब हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन उनके हाथ किस तरफ बढ़े हुए हैं, किससे हाथ मिला रहे हैं, ये क्रॉप कर दिया गया है। दोनों तस्वीरों को क्रम से एक बार फिर देख लीजिए। पहली तस्वीर जिसमें इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं के मुखिया से हाथ मिला रही हैं, और दूसरी तस्वीर जो इस ब्रोशर में छपी है, इंडियन एयरफोर्स के एमसीसी के ब्रोशर में, उसमें इंदिरा गांधी को काट दिया गया है। इसका जो कैप्शन है उसमें भी इंदिरा गांधी का नाम नहीं है। एक और तस्वीर आप देखिए। ये जो 3 तस्वीरें आपको क्रम से दिखाई दे रही हैं, इसमें एक तस्वीर में बैठे हुए हमारे तीनों सेनापति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे किससे बात कर रहे हैं इस बड़ी सी टेबल पर, वो व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि दरअसल में ये हमारे सेना नायक किससे संवाद कर रहे थे, किससे बातचीत कर रहे थे। आइए उस असली तस्वीर पर ले चलते हैं। ये है वो असली तस्वीर जिसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम के साथ हमारे तीनों सेनापति संवाद कर रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में से भी बाबू जगजीवन राम को क्रॉप कर दिया गया है। दाहिनी तरफ से उनका चेहरा, उनका जो जिस कुर्सी पर वे बैठे हुए हैं, वो गायब कर दी गई है।
इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है आप समझ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय के इस मीडिया कोऑर्डिनेशन सेंटर के इस ब्रोशर पर जब वायुसेना के ही लोगों की नज़र पड़ी है तो एक ट्विटर हैंडल है भारत रक्षक IAF नाम से, उसने गंभीर ऐतराज किया और उसने एक थ्रेड 3 ट्वीट किए हैं इसको लेकर, वे भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस भारत रक्षक IAF ट्वीट के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं और सरकार की इस हरकत पर, वायुसेना की इस हरकत पर यह सवाल पूछा है कि क्या अब हमारी सेनाएं भी राजनीतिक दबाव में, सरकार के दबाव में इतिहास को इस तरह मिटाने का काम करेंगी। बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं। इस मौके पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सन 1971 का वो भारत पाकिस्तान युद्ध जो 3 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को उसका समापन हुआ, जिस युद्ध ने दुनिया के नक्शे को बदलने का काम किया, एक नया देश बांग्लादेश के रूप में सामने आया। और उस युद्ध के समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें तत्कालीन विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, इस युद्ध में विजय के बाद अगर बांग्लादेश युद्ध की विजय का कहीं जिक्र होगा, उसको लेकर अगर कोई ब्रोशर, कोई पत्रिका प्रकाशित होगी, उसमें अगर इंदिरा गांधी का नाम नहीं होगा। तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम की भी बहुत भूमिका थी। उन्होंने रसद से लेकर तमाम सारी तैयारियों में बहुत उल्लेखनीय भूमिका अदा की थी। उनकी तस्वीर और नाम नहीं होगा तो क्या इतिहास के इस प्रामाणिक तथ्य को नई पीढ़ी नहीं जान पाएगी कि बांग्लादेश युद्ध के समय देश का प्रधानमंत्री कौन था, किसके नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। आज वो दौर है जब शौचालय बनाने का श्रेय देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, तो दुनिया के भूगोल में एक नया देश बनाने का श्रेय देने से आज की सरकार मुंह चुरा रही है। क्या सचमुच बांग्लादेश युद्ध की याद, बांग्लादेश युद्ध का उल्लेख तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उल्लेख के बिना पूरा हो सकता है? यकीनन नहीं। लेकिन कुछ लोग इतिहास को बदलने पर आमादा हैं और ऐसा करते हुए वे हमारे देश के स्वर्णिम इतिहास पर कालिख पोत रहे हैं। मैं उन्हें धिक्कार भेजता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।